मैनेजर की जॉब करता था। एक दिन मयंक को ऑफिस से घर जाने में देर हो गई। सर्दी का मौसम होने की वजह से रात भी जल्दी हो गई थी। ठंड भी शुरू हो चुकी थी। रास्ते में चलते चलते मयंक को अचानक एक आवाज सुनाई दी, रुक जाओ। मयंक वहीं पे रुक गया और पीछे मुड़ के देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। फिर से वही आवाज सुनाई दी, सामने देखो। जैसे ही मयंक ने सामने देखा तो उसे जमीन पर कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। मयंक दौड़ के उस चीज के पास गया और देखा तो वह कोई साधारण चीज नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने वो हीरा अपने हाथ में लिया। उसकी चमक देखकर मयंक की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा, लेकिन मयंक को कहाँ पता था कि यह कोई साधारण हीरा नहीं, बल्कि मायावी हीरा है। अचानक उस हीरे में से आवाज आई, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस जमीन को खोदो। इस जमीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। मयंक खुश हो गया। उसने उस हीरे को अपनी जेब में डाला और जमीन को खोदना शुरू कर दिया। करीबन 2 फीट खुदाई करने के बाद अचानक मयंक डर के मारे चिल्लाने लगा। इसका कारण उसका संतुलन खो गया और वो जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उस गड्ढे में हीरे नहीं बल्कि एक इंसान का कटा हुआ सिर पड़ा था। अचानक वो सिर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम्हें बहुत सारे हीरे भी दूंगा, बस मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जहां जाता हूं मेरे पीछे आओ। फिर वह सिर हवा में उड़ा और जंगल की तरफ बढ़ने लगा। करीबन 1 किलोमीटर दूर चलने के बाद वह सिर रुक गया। मयंक भी रुक गया। फिर उस सिर ने मयंक से कहा, इस जमीन के भीतर कुछ बहुत सारे हीरे मोती छुपे हुए हैं। इस जमीन पे खुदाई शुरू करो। मयंक खुश हो गया और जमीन को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते उस जमीन के नीचे हीरा तो नहीं मिला, बल्कि उस सिर का कटा हुआ धड़ मिला। उस सिर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना है, उसके बाद मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी 1 लोटा खून लाकर देना होगा। मयंक ने बोला, 1 लोटा खून? पर मैं 1 लोटा खून कहां से लाऊंगा? उस सिर ने कहा, चलो मेरे साथ। वो डरावना चेहरा मयंक को साथ लेकर थोड़ी दूर ले गया। वहां उसे एक इंसान जाते हुए दिखा। वो
उसे बोला, उस इंसान को मारकर उसका खून ले आओ। मयंक डर गया और बोला, नहीं नहीं, यह मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता। अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा। मैं पूरी जिंदगी नरक कर दूंगा तुम्हारी। मयंक ने हाथ जोड़कर उसे कहा, मुझे माफ कर दो। अगर मैंने उसे मारा तो पुलिस मुझे गिरफ्तार कर देगी और मुझे जेल भी जाना पड़ेगा। उस सिर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरा और लोटा प्रकट किया और गुस्से में बोला, अगर तुम मेरा ये काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को नष्ट कर दूंगा। मयंक ने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर सिर के पास चला गया। वो उसे खून को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, यह खून मेरे शरीर पर डाल दे। उस सिर के कहने पर मयंक ने खून को उस शरीर पर डाल दिया। फिर कुछ ही देर में वो कटा हुआ सिर उस शरीर में जुड़ गया। यह सब देखकर मयंक की हालत अब और खराब होने लगी। वह उस भूत को देखकर काफी डर गया। जैसे ही वो भूत जिंदा हुआ तो जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि तुमने मुझे फिर से जीवित कर दिया। अब मैं तुम्हें ही नहीं बल्कि इस पूरे शहर को मौत के घाट उतार दूंगा। डर के मारे मयंक के मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से दौड़ा, लेकिन उस भूत ने छलांग लगाकर मयंक को दूसरी तरफ जमीन पे गिरा दिया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। जैसे ही उस भूत ने मांस खाने के लिए आगे कदम बढ़ाया, उसका सिर धड़ से अलग हो गया। मयंक समझ नहीं पाया कि आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ। जब मयंक पीछे मुड़कर देखा तो एक अघोरी बाबा खड़े थे। उस अघोरी बाबा ने कहा, जब तुम उस आदमी को मारकर उसका खून ले जा रहे थे तभी मैं समझ गया था कि कुछ तो बुरा होने वाला है, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक चला आया और मैंने अपने मंत्र की शक्ति से उस भूत को फिर से मार दिया है। अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ, अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है। आज भी मयंक उस बात को याद करता है तो उसकी रूह कांप उठती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं।